जो पहाड़ी 100 मीटर ऊपरेगा वही अरावली कहलाएगा। अरावली राष्ट्रीय धरोहर है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में आज 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए। जब तक इस जंगल नहीं बच जाता है, इंकलाब जिंदाबाद। थाने यूं लागे राजस्थान चुप रहेगा, कोई माइनिंग जोन नहीं है अरावली। नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से हमारे साथ ये समस्या है कि हमारी दूर की जो दृष्टि है वो थोड़ी सी कमजोर है। हम सिर्फ नजदीक का ही देख सकते हैं। जिन भी देशों ने विकास किया है या स्पीड से विकसित हो रहे हैं, उनकी एक बात तो सबसे खास रही है कि उनकी जो दूर की दृष्टि है ना, यानी दूर की नजर, वो हमेशा बहुत अच्छी रही है। मैं कोई नजर का डॉक्टर नहीं हूं, कहीं आप ये सोचे कि वीडियो क्या सोच के चलाई थी और ये क्या चल गया। नहीं, अभी सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम तो जो सच है उसको दिखाना है और थोड़ा सा चीजों को वो पहलू भी दिखाना है जो कई बार हमें दिखाई नहीं देता है। हम सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है अगर अरावली की पहाड़ी का खनन करें या फिर इसे ऐसे ही रहने दें। तो बस यही है कि ऐसा क्या है जो आम जनता को, यानी हर इंसान को अरावली के खनन से नुकसान होगा। सबसे पहले मुद्दा समझिए कि असल में मुद्दा है क्या। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अरावली की पहचान अब उन पहाड़ियों में की जाएगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय धरातल यानी जमीन से कम 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे होंगे। इसका मतलब यह है कि अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां अब नई परिभाषा में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि वे लगभग 100 मीटर से कम ही है, यानी वे पहाड़ियां हैं ही नहीं। तो इसका खनन सीधे तौर पर लीगल होगा। इन पहाड़ियों से कानूनी सुरक्षा हट सकती है, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मतलब खनन की पूरी तरह से लीगल परमिशन। समस्या यह है कि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां कम ऊंचाई की हैं, यानी 80 से 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर जा सकता है। सीधे पॉइंट्स में बताते हैं कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। गर्मी और लू से बढ़ जाएंगे, यानी अरावली कटेगी तो हरियाली घटेगी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में ज्यादा गर्मी, लुएं चलती हैं, यानी हीट वेव वो चलनी शुरू हो जाएंगी। धूल और प्रदूषण बढ़ेगा, जैसे कि दिल्ली में भी अब हालत देख रहे हैं क्या हालत है। अरावली धूल को रोकती है। खनन निर्माण बढ़ेगा तो उससे सांस की बीमारियां बढ़ेंगी, एलर्जी बढ़ेगी, अस्थमा बढ़ेगा, यानी बूढ़े लोगों को और ज्यादा समस्याएं हो सकती है, वो समय से पहले मर भी सकते। अरावली बारिश की पानी जमीन तक पहुंचाती है, यानी बारिश का पानी वहां तक जाता है, ठहराव होता है, कहीं पानी भरा होता है, फिर पानी नीचे उसका जो जमीन होती है अपनी वो रिचार्ज होती है और दोबारा हम उसको पानी जमीन से निकाल के अपने खेतों की फसल की सिंचाई कर सकते हैं। तो वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। यानी पहाड़ कटे तो बोरवेल सूखे, पानी और भी महंगा होगा, जानवरों और जंगलों को नुकसान होगा। अब जो जानवर उस जंगल के अंदर रहते हैं, उन पहाड़ों में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तेंदुआ, नीलगाय, सियार जैसे जानवर हैं, उनके घर उजड़ जाएंगे। अब जानवर बेचारे क्या करेंगे, वो शहरों की तरफ जाएंगे, यानी आबादी की तरफ जाएंगे और मानव और वन्य जीव का टकराव होगा। फायदा किसे होगा अब इसका? बिल्डर को, खनन माफिया को और रियल एस्टेट कंपनियों को। जमीन सस्ती हो जाएगी, नियम कम ही है, मुनाफा ज्यादा होगा। फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरावली राष्ट्रीय धरोहर है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, जीवन रक्षक सिस्टम है। आज कटेंगे, इसका असर 10, 20, 50 साल के बाद ऐसा आएगा, हम यानी हमारी सरकार इसे कम करने के लिए नए नए फैसले लेगी। जैसे दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए रोडों पर पानी डालते हैं, यानी फव्वारे चलाती हैं। यानी एक नया खर्चा, नया कमीशन और नया झंझट। अगर सरकार, देश, राज्य, परिवार या कोई व्यक्ति, जो इंसान जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है या जिस राज्य के पास, देश के पास नहीं है, तो समझो बेकार है। और उसके पीछे अगर आप मेरे विचार जाने तो मुझे तो ये लगता है कि सरकारें आती हैं और अपना पेट भर के चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना वक्त मिला है अपना करें और जो है यहां से करके निकल लें। इसलिए सचेत होने की जरूरत है आम आदमी को। सरकार कुछ भी करे, हमें उसके बारे में आम आदमी को पता भी होना चाहिए, उसके निर्णयों के साथ चलना चाहिए। किसी भी बातों से लेके, किसी भी चीजों को लेके इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सोच अक्सर उसके अंदर लगानी चाहिए, और वो भी निष्पक्ष, किसी भी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। तो वीडियो को लाइक कर दें। आप कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं, क्या आप अरावली की कटाई से सहमत हैं या इसके खिलाफ हैं।
क्योंकि हमारा काम तो सच दिखाने का है, एक नया नजरिया देने का, वो हमने कर दिया है। आप चैनल पर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।